राजनीतिक तौर पर जिनकी एक भी उपलब्धि आज तक न हो, वो उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। उन्होंने तो एक तरह से लड़ाई ही लड़ी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संसद में जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की आत्मा मर गई है, और जिस पर कांग्रेस सांसदों ने तालियां बजाई। हालांकि बीजेपी ने पलटवार किया इस पर, लेकिन अब ये तो कांग्रेस का स्वाभाविक गुण है। कांग्रेस की ये लक्षण है कि ये हमेशा भारत की खिल्ली उड़ाते हैं। हालांकि ये ऐसा कोई पहली वारदात नहीं है कि जिस पर कांग्रेसियों ने भारत की खिल्ली उड़ाई हो या भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की हो। इससे पहले भी कांग्रेस के और कांग्रेस के पदाधिकारियों के कई कारनामे हैं जिस पर भारत से लेकर विदेशों तक हल्ला मचा हुआ है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर के भारत की बुराई की थी, भारत के प्रधानमंत्री की बुराई की थी। खैर, प्रधानमंत्री की बुराई करना और वो आपका निजी मसला, पॉलिटिकल मामला है, लेकिन भारत की जहाँ तक बुराई है वो तो खैर क्या कहा जाए इसके बारे में। आज हम कांग्रेस के इन्हीं कारनामों के बारे में जिक्र करते कि देखा जाए तो कांग्रेस का इतिहास वर्षों पुराना है, लेकिन कहा जाता है कि यह रक्त रंजित इतिहास है इनका, रक्त रंजित। अब चाहे वो 1984 के सिख नरसंहार की बात हो, या संसद के बाहर साधु संतों पर हमले की बात, या फिर प्रधानमंत्री को गाली देने से लेकर के भारत को नीचा दिखाने की बात हो, सब में कांग्रेस आगे है। भारत का बंटवारा भी कांग्रेस की मर्जी से हुआ। यदि 1947 की करें, इतिहास के पन्नों को खंगालें, तो उसमें हमें ये मिल जाएगा कि हाँ, 1947 में जो कत्ले आम हुआ हिंदुओं का सरेआम, वो भी कांग्रेस की ही इच्छा से हुआ था कि कांग्रेस की जिद पर भारत का बंटवारा हुआ। कांग्रेस ने पिछली बार नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मजाक बताया था। भैया, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री ने अपना घर नहीं बनाया था जिस पर कि आप लोगों ने हो हल्ला मचाया था। हालांकि उसमें हुआ कुछ नहीं, इन्हीं लोगों की वापस किरकिरी हुई थी। लेकिन मैं बता दूं कि एक असल स्वाभिमानी राष्ट्र वही होता है जो कि मालिक से अपनी कुर्सी वापस लेने के बाद स्वाभिमानी तरीके से वो अपना आधिपत्य स्थापित करे, अपनी बनाई हुई चीज़ों के ऊपर राज करे, अपनी बनाई हुए सामानों पर राज करे। आप संसद की कार्रवाई तब तक टेंट डाल करके करते जब तक कि आपका अपना राष्ट्र नहीं बन जाता। उसने इससे पहले भी भारत के प्रधानमंत्री को बुरा भला कहा, इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री को गाली तक दे दिए, मौत का सौदागर तक की दर्जा दे दिया, और साथ ही इन्होंने गाली भरे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में इन्होंने माफ़ी मांगी। अभी हाल ही में आप लोगों ने प्रकरण देखा होगा कि राहुल गांधी को हाईकोर्ट से 2 साल की सज़ा मिली, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। उसके बाद इस तरह के पोस्टर वायरल होते हैं जैसे राहुल गांधी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ करके वापस आ गए हों। और हाँ भाई, युवराज हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, वो लड़ाई ही उनके लिए एक तरह से, जिन्होंने कभी राजनीतिक तौर पर जिनकी एक भी उपलब्धि आज तक न हो, वो उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। उन्होंने तो एक तरह से लड़ाई ही लड़ी कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने कहा, उस पर एक भाजपा नेता ने केस कर दिया, गुजरात कोर्ट का फैसला आया उसमें कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हो। और ये भी तो कांग्रेस का ही बनाया कानून था कि जब कांग्रेस में सत्ता में थी तो उन्होंने कानून बनाया था कि जिसको भी 2 साल या उससे अधिक की सज़ा होती है उसकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उसी कानून के अनुसार इनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद ये लोग तमाम तरह की महीनों नौटंकी चलती रही, और उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो है इनकी सदस्यता फिर से बहाल कर दी। उसके बाद जब ये छूटते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, और तमाम तरह के ऐसे पोस्टर आईटी सेल वालों ने बना करके रख दिए जिस पर कि राहुल गांधी को दिखाया जाता है कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हो गए। अब राहुल गांधी जेल होकर के आ गए। राहुल गांधी ने किसी एक पार्टी में अपने नाना और दादी का भी हवाला दिया था कि हमारे नाना क्रांतिकारी थे, हमारी दादी क्रांतिकारी थी, उन्होंने देश के लिए गोली खाई। जाहिर सी बात है गोली खाई है उन्होंने। 1984 के जो दंगे थे, कांग्रेस की ये जो विचारधारा है ये हमेशा से भारत विरोधी रही है। कल भी हमने एक वीडियो डाला था जिस पर हमने कांग्रेस की नीतियों को बताया कि किस तरह से चाइना के साथ और न्यूज़ क्लिक के साथ मिलकर के चाइना से फंडिंग मंगाई जा रही है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। कभी अरुणाचल को लेकर के, कभी कश्मीर मुद्दे को लेकर के कांग्रेस हमेशा बीजेपी के प्रति मुखर होती है। कांग्रेस
का उन लोगों को भी सपोर्ट है, हमेशा ये देश विरोधी तत्वों को सपोर्ट है जो कि आए दिन देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते रहते हैं। वो चाहे कश्मीर हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या राजस्थान हो। राजस्थान में भी जिस तरह की घटनाएं होती है उस पर इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलते हैं। पिछले दिनों एक बच्ची, 14 साल की एक बच्ची का रेप करके उसके शरीर को भट्टी में डाल दिया गया और पूरा शरीर जल गया। हालांकि केवल उसका हाथ ही बाहर था जो बच पाया। इस पर राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के सांसदों ने इस पर ताली बजाई और भारत माता का अपमान किया। जिस भारत माता की आप दुहाई देते हैं, जिस इंडिया आपने बना लिया, इंडिया INDIA, पहले भाषा को भाषा से अलग किया, पहले राज्य को राज्य से अलग किया, फिर देश को भी विखंडन की बात आप करते हैं। और आपने जो गठबंधन किया है वो अपने लिए किया है, न कि देश के लिए किया है। आपने भारत जोड़ो यात्रा भी की कथित तौर पर, लेकिन उसका भी कोई बहुत परिणाम नहीं निकला। फिर अध्यक्ष के लिए भी जो हर बार लड़ाइयाँ लड़ती है, माँ बेटे माँ बेटे माँ बेटे। और हालांकि इस बार थोड़ा सा नया हुआ कि हाँ, आपने खड़गे साहब को अध्यक्ष बना दिया। ये थोड़ा सा कांग्रेस ने अपने आप चेंज लिया, लेकिन वो भी एक तरह से मुझे लगता है कि वो एक रिमोट कंट्रोल के तौर पर काम कर रहे हैं कि जो कांग्रेस सुप्रीमो का आदेश आएगा उसी के आधार पर वो काम करने वाले हैं। विवादित बयान के कारण वे हमेशा चर्चित रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौत का सौदागर और हरामी कहना, ये सब तो कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस के डीएनए में कह दीजिए कि शामिल हो गया है। और कांग्रेस का जो रक्त रंजित इतिहास है वो वर्षों पुराना है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। इसका पाप जो है वो देश में हमेशा लगेगा। आपने कई बार सरकार पर आरोप लगाए, सरकार पर चौकीदार चोर है और राफेल घोटाले और तमाम घोटाले को लेकर के इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन हर बार आपको मुंह की खानी पड़ी। कभी भी किसी भी आरोप में सरकार को आपने साबित नहीं कर पाया कि सरकार के खिलाफ आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही है। हर बार ऊंचा उठने की जो कोशिश है राहुल गांधी की, वो हमेशा राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ती है। ये बात 100% तय है। बहाल की गई है। उसके बाद जब राहुल गांधी ने कदम रखा संसद में तो वास्तव में भूकंप आया कि नहीं आया, क्योंकि राहुल गांधी तो बोलते हैं कि मैं बोलूँगा तो भूकंप आ जाएगा। तो भूकंप आया या नहीं आया, इस पर फिर ये भी चर्चा का विषय है। 2014 में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि क्या चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। चाय वाले ने भी प्रधानमंत्री बन करके दिखा दिया। आपने उस पर उसके बाद आरोप भी लगाए, मौत के सौदागर और बेईमान, तमाम ऐसे जो है आरोप लगाए, लेकिन खैर किसी में भी साबित नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, कई चुनाव ऐसे हुए जिस पर कि आपको करारी हार का सामना पड़ा। हाँ, हिमाचल वगैरह में आपकी सरकार बनी, हिमाचल में बनी सरकार, कर्नाटक में बनी सरकार। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने एक बयान में कहा था कि चौकीदार चोर है और उन पर राफेल डील घोटाले का भी आरोप लगाया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है कि चौकीदार चोर है। लेकिन इसके बाद भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी, उनको इस बात के लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा और करारी हार भी झेलनी पड़ी। उस 2022 में गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण तक बता दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हर बात करते हैं कि आप मोदी की वोट चेहरे को देखकर वोट करें। खड़गे ने इस पर भी सवाल किया कि कहा कि तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें, पार्षद चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, एमएलए चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, एमपी चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, हर जगह आप ही का चेहरा देखें। कितने चेहरे हैं आपके, क्या आपके रावण की तरह 100 मुख है क्या। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया और कांग्रेस को घेरा। नतीजन कांग्रेस को बुरी हार मिली, बीजेपी ने रिकॉर्ड सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। खड़गे की बात भी सही है कि कांग्रेस जो आरोप आपने नरेंद्र मोदी पर लगाया, मैं भी वही पूछता हूं कि खड़गे के आरोप कितने हद तक, किस हद तक राहुल गांधी पर फिट बैठते हैं। क्योंकि हर चुनाव में राहुल गांधी अपना चेहरा आगे करते हैं। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने अपना चेहरा आगे किया था, दादी की नाक जैसी जो शक्ल थी वो लेकर के आई थी, लेकिन उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली।
उत्तर प्रदेश जो कि कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, इसमें भी उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद प्रियंका गांधी फिर किसी भी चुनाव में आगे नहीं आई। हर चुनाव में राहुल गांधी को ही आगे आना पड़ा, लेकिन नतीजन कुछ नहीं। हाँ, कर्नाटक और हिमाचल में थोड़ा सा आपकी यात्रा का प्रभाव देखने को मिला। इस तरह की जो बयानबाजी है, कांग्रेस की जो करतूत है, कांग्रेस के सांसदों की जो आज संसद में जिस तरह की करतूत है, इस पर पूरा देश देख रहा है, आपको पूरा देश इस पर शर्मिंदा है।